सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग भारतीय भाषा उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का क्लास जो फर्स्ट पीरियड है, दिस पीरियड इज डेडिकेटेड टू द भारतीय भाषा उत्सव। ये भारतीय भाषा उत्सव जो है ये तमिल के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती को समर्पित है। ठीक है, तो आज भारतीय भाषा उत्सव में हम लोग एक से ज़्यादा भारतीय भाषा के बारे में जानेंगे। कुछ शब्दावली जैसे मैंने लिखा है, आई हैव रिटन सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड, यू कैन क्लियरली सी। जैसे संस्कृत का शब्द ले लें शह, उसका हिंदी अर्थ होता है वह और इंग्लिश में वो हो जाता है ही। तो हम लोग तीन भाषा में एक शब्द को जानते हैं। इन संस्कृत सह इज यूज्ड फॉर ही, यही हिंदी में वह हो जाता है और इंग्लिश में ही हो जाता है। यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली तो वे दोनों के लिए प्रयोग होता है और इंग्लिश में ही बहुत हो जाता है। अंग्रेजी भाषा का यदि करें तो नाटक हिंदी में होता है, नाटक शब्दावली प्रयोग होता है संस्कृत में, इंग्लिश में ड्रामा हो जाता है। नीचे कुछ और भी शब्द हैं, तुम, तुम और यू। ये संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषा में एक ही शब्द का अनुवाद है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ए पोएम बिकॉज द सब्जेक्ट इन भारतीय भाषा उत्सव टुडे इज लिटरेचर। इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज डिफरेंट। You know very well that poem, poetry, novel, drama, these are the different forms of literature. In today's class, in this period, we will discuss on a poem, very important poem of your book, that is Topsy Turvy Land. तो आज के क्लास में टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका अनुवाद दो भाषा में करेंगे। एक तो इंग्लिश में ये कविता अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और दूसरा अनुवाद हम जानेंगे इसका हिंदी भाषा में। ठीक है, कुछ बच्चों को ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था एंड दीज स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट वेरी वेल, वेरी गुड। दीज आर द प्रोजेक्ट्स गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिब्रेट भारतीय भाषा उत्सव। ओके, स्टार्ट रीडिंग द पोएम। आज हम लोग टॉप्सी टर्वी लैंड पढ़ेंगे। टॉप्सी टर्वी लैंड मीन्स अ स्ट्रेंज लैंड। दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड बाय विलियम H.E. विल्किंसन। कवि का नाम H.E. विल्किंसन है। क्या टॉप्सी टर्वी लैंड में ये बताते हैं, ये पढ़ के हम लोग समझेंगे। टॉप्सी टर्वी लैंड इज अ पोएम दैट इज रिटन बाय H.E. विल्किंसन इन हिज इमेजिनेशन। This poem is an imaginary poem. Okay, so let's start. Read the first stanza. Start reading. Topsy turvy land means a strange land. The people walk upon their head. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy turvy land. Okay. Generally, the people walk on their feet. But in topsy turvy land, people are walking through their head. बताया जा रहा है इस कविता के पहले स्टैंजा में बताया जा रहा है कि एक टॉप्सी टर्वी लैंड है, एक विचित्र जगह है जहाँ के लोग अपने सर के बल चलते हैं। साधारणतः लोग कैसे चलते हैं? लोग अपने पैर पे चलते हैं। सेकेंड लाइन है, पढ़ो क्या है अभव्या? द सी इज मेड ऑफ सैंड। क्या इसका अर्थ हुआ? जनरली जो सी होता है वह पानी का, उसमें पानी होता है, लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में उसमें सिर्फ बालू ही बालू है। जनरली इट मीन्स जनरली देयर इज ओनली वाटर इन द सी, बट इन टॉप्सी टर्वी लैंड देयर इज ओनली सैंड इन द सी। टॉप्सी टर्वी लैंड की विचित्रता यह है कि टॉप्सी टर्वी लैंड में केवल बालू ही बालू है। यहाँ के समुद्र में पानी नहीं है, केवल बालू है। नेक्स्ट लाइन।
द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट। बताओ इसका अर्थ। बच्चे जो होते हैं स्कूल के वो रात में ही स्कूल जाते हैं। यहाँ के बच्चे कब विद्यालय जाते हैं अभिनव? रात के समय में। और साधारण जगह में, जैसे कि तुम कैसे विद्यालय आते हो, कब आते हो? सुबह में। बच्चे दिन में विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से आते हैं, लेकिन टॉप्सी टर्बीलैंड एक ऐसी भूमि है जहाँ के लोग, जहाँ के बच्चे कब जाते हैं विद्यालय? रात में जाते हैं। अगला क्या है? इन टॉप्सी टर्बीलैंड। ये जो लोग हैं टॉप्सी टर्बीलैंड के लोग कैसे चलते हैं? अपने सर के बल चलते हैं। वहाँ समुद्र में क्या है? वहाँ समुद्र में केवल बालू है। वहाँ के बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं? वहाँ के बच्चे विद्यालय रात में जाते हैं। रात में जाते हैं। तुम विद्यालय कैसे कब जाती हो? सुबह में। शिवानी तुम? सुबह में। और कहाँ के बच्चे रात में विद्यालय जाते हैं? टॉप्सी टर्बीलैंड के। टॉप्सी टर्बीलैंड के। चलो सेकंड स्टेंजा पढ़ो देख के। अभव्या स्टार्ट रीडिंग द सेकंड स्टेंजा। Step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your face. ठीक है, घंटी बजी है। तो भारतीय भाषा उत्सव में आज हम लोग साहित्य के सेक्शन में एक कविता पढ़े और उसके अर्थों को दो भाषा में हम लोग सीखे। एक तो अंग्रेजी में सीखे और दूसरी भाषा में हम लोग हिंदी के भाषा में सीखे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये भारतीय भाषा साहित्य में, भारतीय भाषा उत्सव में साहित्य का जो भाग है ये 5 से 11 तक मनाया जाएगा। अगले क्लास में फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।